अब हम आ गए हैं अपनी दूसरे शूट लोकेशन पे। चलो हम अपना नेक्स्ट सीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारी सेकेंड लोकेशन का फर्स्ट सीन, जो कि था डांस, जिसका मुझे डी भी नहीं आता। और यहाँ पे सबने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुकी थी, बट मेरा यहाँ फर्स्ट शूट था तो मैंने वहीं पे जाके सीखा था। बट मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी ना, क्योंकि सबने ऑलरेडी से प्रैक्टिस कर रखी थी बट मैंने नहीं करी थी। मैंने एकदम रिसेंटली सीखा और परफॉर्म कर दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी थी कि कैसा होगा। और वो भी स्विमिंग पूल के सामने एकदम किया ना, तो पानी की वजह से मेरी हील्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, तो मैं कर भी नहीं पा रही थी। और यहाँ हम पहुँचे सेकेंड लोकेशन पे, नहीं थर्ड लोकेशन पे, और हमने ड्रेस चेंज कर ली थी, रात हो गई थी और यहाँ पे सारे आर्टिस्ट खड़े हैं। फिर डिस्कशन हुई, फिर हमारा फिर से डांस का सीन आ गया और मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी ना कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि सब ने ऑलरेडी करा हुआ है प्रैक्टिस बट मैंने नहीं करा है, तो मैं कैसे सबका लेवल मैच कर पाऊँगी। बट जैसे तैसे मैंने कर लिया, जो भी हुआ। मैं बहुत डरी हुई थी बट फिर भी कर लिया, जो हुआ सो हुआ। आप लोगों को दिखा रही हूँ थोड़े बहुत बिहाइंड द सीन्स। उसके बाद यहाँ पे शूट चल रहा है, उसके बाद सबका सिंगल टेक हो रहा था। ये जो मैम थी ना, ये भी बहुत अच्छा कर रही थी, मतलब सभी बहुत अच्छा कर रहे थे, पर मैं अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि सबके साथ तो मैं फिर भी कर रही थी क्योंकि वो प्रैक्टिस करवाई थी। यहाँ पे हमें बोला था आपको कुछ शॉट्स अपने आप से देने हैं, बट वो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मुझे मूव्स करने नहीं आ रहे थे अच्छे से, बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हम सबका एक सीन चल रहा था जहाँ हमें बस ऐसी नॉर्मली क्लब डांस करना था, तो हम वो कर रहे थे। अब मैं तो बस ऐसी ही मतलब मूव पे मूव करी जा रही थी। अब आप लोग को सबसे पहले ये बता देती हूँ कि मेरा ऐसी आवाज़ इसलिए निकल रही है क्योंकि मेरा गला आज थोड़ा सा ख़राब है, तो आप लोगों को मेरी ऐसी ही थोड़ी सी आवाज़ सुनने वाली है, तो मेरी आवाज़ से प्लीज़ डरना मत। अब आते हैं हम फिर से पॉइंट पे। तो जब किसी और का सिंगल टेक चल रहा था ना, तब मैं अपने सीनियर आर्टिस्ट से पूछ रही थी कि ये आप लोग इतने अच्छे अच्छे मूव्स कैसे कर ले रहे हो, मैं कैसे करूँगी। तो उन्होंने बोला डरने की कोई बात नहीं है और ऐसा मत सोचो, क्योंकि हम लोगों को क्लासेस करवाई गई थी और उसमें हमें कुछ मूव्स सिखाए गए थे, ऐसी बेसिक मूव्स हमें करने सिखाए गए थे, तब भी हम लोग कर पा रहे। तो तुम्हें जो भी आता है ना, तुम अपनी तरफ से कर दो, या फिर और लोगों को देखो, कुछ मूव्स तुम उनसे सीखो और एब्जॉर्व करो और कर दो। तो फिर उनसे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। मैंने जब लोगों को देखा तो मुझे कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद जब मैं नहीं कर पा रही थी तो मैंने सर से बोल दिया। सर ने बोला कोई बात नहीं, कोरियोग्राफर है, वो आपको मूव्स करवा देंगी थोड़े बहुत, बाकी आप खुद से कर लेना। उसके बाद हमारा शूट वहीं पे ख़त्म हुआ और फिर हम आ गए वापस दिल्ली अपने अपने घर। तो गाइस अब हम जा रहे हैं स्टूडियो। हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, ना कुछ बोला जा रहा है। और नीचे मैंने हाथ पकड़ रखे क्योंकि मेरे पैर इतने ज़्यादा सूज गए, इतनी ज़्यादा उसमें स्वेलिंग आ गई है कि वो मेरी हील्स में फिट ही नहीं हो रहे मेरे पैर, इतनी ज़्यादा फील हो रहा है। मैंने भी कोशिश भी किया बट उसके अंदर बहुत छोटा पड़ रहा है, हील बहुत छोटी पड़ रही है। और आप क्या कहना चाहोगी? आपने कितनी पहली हील और मैं दिखाती हूँ। सब लोग आ रहे हैं सामान लेके, तो हमको गर्ल्स वाला भेज दिया गया हमें। और चलो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। बाकी की बात मैं आप लोग को बाद में बताती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो चलो बता रहे हैं। उसके बाद अपना अपना सामान लेकर हम सब घर के लिए चल पड़े थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि हम 2 लोकेशंस पे उसके बाद और भी गए थे। इसका शूट ख़त्म होने के बाद 2 लोकेशन पे और हमने शूट किया, पर मैं वो सब आप लोग को नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। चलो बाय बाय।